जनाब के सामने खतीब विलायत अली जनाब अल्लामा जुल्फ़कार हैदर तुराबी साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन और इन्हों के फ़ौरन बाद नफीस ज़ाकिरीन ज़ाकिर श्री बयान ज़ाकिर जनाब वसीम अब्बास आफ चाक मामदा। इन्हों तो अलावा काफ़ी मौला दे मद्दा खान आए बैठे ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन। नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, कुल ईमान नारा हैदरी या अली सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कर समझ कर नहीं, फ़र्ज समझ कर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद रखिएगा मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कायनात के बादशाह को फरमान है कि अल्लाह की कायनात में खुश नसीब तरीन है वो बंदा जो हम आले मोहम्मद पर खुश होकर दरूद बेचता है। सल्ले अला मोहम्मद वाले। और इसी बादशाह का फरमान है कि कायनात का बदबख्त तरीन है वो बंदा कि वो हमारे इस्म भी सुनता है और हम पर दरूद भेजते हुए शर्माता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत, मखदूम कौनैन के कातलों पे लानत, हर दौर की खुज्जत खुदा के दुश्मन पे लानत। दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि आप जश्न मनाने आए हैं। ना ही जश्न पढ़ा जाता है और ना ही जश्न सुना जाता है, बल्कि जश्न मनाया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की जनाब? और याद रखिएगा मासूम का फरमान है कि जो बंदा अपनी ज़बान से एक दफ़ा मेरे दादा अली का इस्म तलावत करता है उसे 1000 ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। ये लफ्ज़ या अली जो है ना, ये वो तस्बीह है जो अलीयुल अज़ीम अर्श अज़ीम पर बैठकर करता है। अली बादशाह से किसी ने पूछा कि या अली आपने अपनी ज़िंदगी में कभी फ़ख्र महसूस किया हो? फ़ख्र तकब्बर करना गुनाह है ना, मगर आले मोहम्मद के लिए नहीं है। अल्लाह और आले मोहम्मद के लिए तकब्बर करना गुनाह नहीं है, इसलिए कि ये तकब्बर करने का हक रखते हैं, क्योंकि ये पूरी कायनात से अफजल हैं और फिर इनसे अफजल इनका अल्लाह है। तो अली बादशाह से पूछा गया, जनाब सलमान ने पूछा, मौला कभी आपकी ज़िंदगी में फ़ख्र करने का मौका मिला हो, आपने तकब्बर महसूस किया हो? अली बादशाह मुस्कुरा कर फरमाया, हाँ सलमान, मैंने अली ने अक्सर मौके पर तकब्बर किया है। उसने कहा मौला कोई एक मौका बता दें। फरमाया सुनो सलमान, जब मैं अली अपनी पेशानी को सजदे में रखता हूँ तो फिर वो पूरी कायनात से मुखातब होकर कहता है, या युहन्नास, ऐ मेरी मखलूक देखो, मुझे वो सजदा कर रहा है जिस पर लोग खुदा होने का शक करते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि इतनी बात करता है, और फिर कहता है, या युहन्नास देखो, मुझे वो सजदा कर रहा है जिसे नुसैरी खुदा कहता है। और यही नहीं है, और फिर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त फ़ख्र सबसे ज़्यादा होता है कि वो खुद अली होकर मुझे या अली कहकर बुलाता है। समझ आ रही है? बस मैं तवील जश्न नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर सा जश्न पढ़ूंगा और उस हस्ती का जश्न पढ़ूंगा जिस हस्ती को जद्दुल आइमा हजरत अबू तालिब कहते हैं। इस जश्न में
5, 12, 14 का जश्न होगा किबला। पहले मोहम्मद से लेकर कायम आले मोहम्मद तक सबका जश्न हो जाएगा। ये वो जश्न है जिसमें आले मोहम्मद भी राजी हैं, आले मोहम्मद का खुदा भी राजी। समझ आ रही है? मैंने कोई दवाइया कलमात नहीं कहा। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें जनाब। एक मक्के की वादी है किबला, किताब का नाम है दमातुस साकिबा। मक्के की वादी है। मक्के की वादी में एक आबिद रहता है किबला, खान साहब। 90 साल का सजदा है उस आबिद का। वली उल असर को ज़हन में रखिएगा, जमाने का वली किसे कहते हैं। 90 साल का सजदा है उस किसका? आबिद का, जो इबादत गुजार है। 90 साल सजदे में सर रखे हुए। 90 साल के बाद परवरदिगार ने पूछा है, मेरे बंदे बता तू क्या चाहता है। थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। मौला आपको सलामत रखे। मैं आपकी वजह से पढ़ूंगा। हजरत अबू तालिब का फजाइल सुनिए। कहा, पालने वाले अगर मुझे कुछ अता करना चाहता है, 90 साल के सजदे का सिला देना चाहता है, तो बस मैं और कुछ नहीं मांगता, मुझे जमाने के वली के चेहरे की जियारत कर रहा था। जमाने के वली, जमाने के वली के चेहरे की एक जियारत। 90 साल के सजदे की कीमत क्या है? जमाने के वली, वली उल असर की चेहरे की एक जियारत। अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है मेरे आबद, ऐसा कर, इस मकाम इबादत को छोड़, मक्का की फलां पहाड़ी पे चला जा। पहाड़ी में पहुंचा। पहाड़ी पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि पहाड़ी के सामने एक गार है। परवरदिगार ने हुक्म दिया, इस गार में दाखिल हो जा। वो गार में दाखिल हुआ। गार में बड़ा अंधेरा था और साथ ही परवरदिगार ने एक पत्थर को हुक्म दिया कि गार के दाने के सामने खड़ा हो जा, ताकि ना कोई बंदा दाखिल हो सके और ना कोई गार से बाहर आ सके, ना कोई अंदर जा सके। लीजिए हजूर, गार के सामने पत्थर आ गया। अंधेरे की कैफियत और बढ़ गई। आबद बैठा अल्लाह की इबादत करने। अभी इबादत करने में मसरूफ ही होने लगा था कि आवाज़ कुदरत आई कि नहीं मेरे आबद, इबादत नहीं करनी। कहा, पालने वाले फारिग बैठा हूँ, तेरी तस्बीह तकदीस करना चाहता हूँ। आवाज़ कुदरत आई, नहीं तस्बीह तकदीस की ज़रूरत नहीं है, बस गार के दरवाजे की तरफ देख और मेरे ज़माने के वली का इंतज़ार कर, क्योंकि मुझ अल्लाह की हर इबादत से अफजल है मेरे ज़माने के वली का इंतज़ार करना। ये जो हम दुआएं मांगते हैं ना इमाम ज़माना की आमद का और इमाम ज़माना का इंतज़ार करे, सबसे अफजल तरीन इबादत है वली असर का इंतज़ार करना। एक रात गुजरी किबला, एक दिन गुजरा, एक रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी। आबिद की निगाहें जो है दरवाज़ा गार पर लगी हुई हैं कि कब ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। छोड़ने लगा हूँ, कब ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। एक दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी। 3 दिन और 3 रातें गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि वो आबिद कहता है, यकायक मैंने देखा कि अंधेरे में एक नूर छा गया। अब दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है किबला, अंधेरे में एक नूर छाया और ऐसा नूर था, आबिद कहता है मेरी आंखों में ताकत नहीं थी कि उस नूर को मैं बर्दाश्त कर सकूं। तो मैंने अर्ज़ किया, पालने वाले ये बड़ा सख्त नूर है जो मेरी आंखों को बर्दाश्त नहीं मैं कर सकता, क्या इस नूर की मैं क्या देखूंगा, ये इस नूर का माजरा क्या है। तो आवाज़ कुदरत आई, अपनी आंखों को बंद कर और एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। जैसे ही उसने अपनी आबद ने आंखों को बंद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो आबद को हुक्म हुआ कि अपनी आंखें खोल। आबद ने आंखें खोली तो क्या देखा, एक नौजवान शख्स था जो अपने दीदार कराने के लिए गार में आया था और वो दरवाज़ा गार की तरफ पलट रखा था। आबद ने देखा और वो अब उसका चेहरा नहीं देखा था। आबिद ने कहा, ए हस्ती है, हस्ती है जियारत करवाने वाली हस्ती, ए अल्लाह के वली, तू ये तो बता कि तू है कौन। मैंने अभी तेरे चेहरे की जियारत तो की नहीं, तू बगैर जियारत किए ही गार से जा रहा है। तो हजरत अबू तालिब ने पलट कर अपने रुखे अनवर से नकाब को हटाया और कहा, आबिद मुझे गौर से देख, अब्दुल मुतलब का बेटा हूँ, अली का बाबा हूँ, नाम अबू तालिब है।
माशा